Hello guys, also I'm start running a trigonometry for class 10th. So trigonometry क्या होती है हमारे पास? ये तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स टू मेजर। सो ट्राइगोनोमेट्री की मीनिंग हमारे पास क्या हुई? टू मेजर द sides or angles of a triangle. So यहाँ पर एक नोट याद रखिए आप कि नोट क्या है? Trigonometry is used only for right angled triangle. ट्राइगोनोमेट्री हमारे पास सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है कैसा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक साइड 90 डिग्री हो। यस, कोई भी ट्रायंगल जिसका एक साइड 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नाउ पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, जिनको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं। सो देयर आर 6 टी रेशियोज। हमारे पास 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। पहला हमारे पास है साइन, दूसरा हमारे पास है कॉस, तीसरा हमारे पास है टेन, चौथा हमारे पास है कोसेक, फिफ्थ हमारे पास है सेक एंड लास्ट वन हमारे पास है कॉट। नाउ अगर हम इस ट्रायंगल की ओर देखेंगे, अगर हमें इस एंगल पर रेशियोज निकालने हैं, दैट इज 8 एंगल ए। सो हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए, कोसेक ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए। नाउ अगर हम इस ट्रायंगल की तरफ देखेंगे, जो हमारे पास ये लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। नाउ परपेंडिकुलर एंड बेस वो हम कैसे पता लगाएंगे? जो भी एंगल का अपोजिट साइड होगा उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल। जिस भी एंगल पर हमें रेशियोज निकालने होते हैं उस एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंड जो उसका एडजेसेंट होता है उसको हम बेस बोलते हैं, यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। एंगल ए यानी जो भी हम जिस भी एंगल पर हमें रेशियोज निकालने होते हैं उस एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंड जो भी उस एंगल का एडजेसेंट होता है उसको हम बेस बोलते हैं। दैट इज, अगर हम यहाँ पर एक और ट्रायंगल ले लेंगे, जैसे कि है हमारे पास नाउ अगर ये हमारे पास एंगल बी है 90 डिग्री, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास ए है। नाउ अगर हमें रेशियोज निकालनी है 8 एंगल सी, सो लॉन्गेस्ट साइड तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, और ये जिस एंगल सी का जो अपोजिट साइड है ये वाला साइड, ये हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर, एंड जो इसका एडजेसेंट साइड है उसको वो बन जाएगा हमारे पास बेस। नाउ अगर हम अब साइन ए की वैल्यू निकालनी होती है, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, पी बी पी एच एच बी, यानी अगर आप इसे शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे इसके? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोध। इसमें जो हमारे पास ये पहला रेशियो हो P बाई एच, ये हमारे पास साइन की वैल्यू होती है। दूसरा रेशियो जो हमारे पास है B बाई एच, ये हमारे पास कॉस की वैल्यू होती है।
तीसरा हमारे पास जो है p/b, ये हमारे पास tan की वैल्यू होती है। नाउ साइन a की वैल्यू किसके इक्वल हुई है? p/h, p/h। ऑब्वियसली जैसे हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी ये रेशियो में होगा, p/h ये एक रेशियो है। दूसरा हमारे पास क्या है? कॉस, कॉस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b/h। तीसरा हमारे पास है टेन, p/b, p/b। नाउ अगर हम साइन ए, यानी हमारे पास एंगल है ए, उसका परपेंडिकुलर कौन सा है? BC। सो ये किसके इक्वल हुआ? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है उसका? AC। क्लियर है यहाँ पर, यानी हमें एंगल ए पर रेशियो निकालना है। सो इस एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? BC। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। सेम यहाँ पर कॉस ए किसके इक्वल होता है? b/h। यहाँ पर बेस क्या है इस एंगल की? AB। हाइपोटेन्यूज सेम है AC। इसी प्रकार से टेन हमारे पास परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस AB। नाउ क्वेसेक ए, क्वेसेक हमारे पास इनवर्स होता है किसका? साइन का, यानी अगर साइन p/h है, क्वेसेक हमारे पास क्या होगा? h/p। इसी तरह से सेक हमारे पास इनवर्स है कॉस का, कॉस हमारे पास है b/h, सेक हमारे पास क्या होगा? h/b। इसी तरह टेन हमारे पास, कॉट हमारे पास टेन का इनवर्स है, अगर टेन हमारे पास p/b है, कॉट हमारे पास क्या होगा? b/p, यानी कि ये एक दूसरे के इनवर्स है। वो क्वेसेक हमारे पास h/p है, साइन हमारे पास p/h है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। नाउ अगर हमें अब वैल्यू 8 एंगल C पर निकालने होते हैं, यानी अगर हमें साइन ऑफ C निकालना हो, कॉस ऑफ C निकालना हो, टेन ऑफ C, कोसेक ऑफ C, सेक ऑफ C, कॉट ऑफ C निकालना हो। सो फार्मूला हमारे पास सेम रहेंगी, साइन की वैल्यू p/h, कॉस की वैल्यू b/h, टेन की वैल्यू p/b, कोसेक की वैल्यू साइन की इनवर्स h/p, सेक की वैल्यू कॉस की इनवर्स h/b, एंड कॉट की वैल्यू b/p। वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी यहाँ पर। नाउ इस एंगल में हमारे पास है यहाँ पर एंगल C। सो परपेंडिकुलर ऑफ एंगल C का हमारे पास इसका अपोजिट साइड होगा, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? A एंड B, A B के इक्वल होगा। सेम हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास सेम रहेंगे, लॉन्गेस्ट साइड दैट इज AB। कोसेक cos C हमारे पास है किसके इक्वल? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इस एंगल C की बेस क्या है? इसका एडजेसेंट साइड दैट इज ये वाला साइड BC इसकी बेस होगी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC। सेम टेन C परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ C का परपेंडिकुलर क्या है? AB, इसकी बेस क्या है? BC। कोसेक यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, अगर ये p/h है, ये हमारे पास h/p है। ये अगर AB हम AB एंड AC हमारे पास AC हाइपोटेन्यूज है, या अगर ये AB/AC के इक्वल है, सो ये हमारे पास क्या आएगा? AC/AB। सो अगर ये BC/AC है, ये क्या आएगा? AC/BC। अगर ये हमारे पास AB/BC है, सो ये क्या होगा? BC/AB। सो गाइज ये हमारे पास हो गई 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर लेंगे।